हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आप सब लोगों का एक ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तो आज जो है फाइनली 4 दिन के बाद इंटरनेट की सर्विस बहाल हो गई है। तो आज फाइनली मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि 3 से 4 दिन तो वैसे मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि मैं थोड़ी टेंशन में था। टेंशन क्या थी वो आप लोगों को बाद में बताता हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 बुरी खबरें मिली थी इस दौरान, तो वो आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो अभी तो आप सब लोगों को मुबारक हो कि नेट बहाल हो गए है, और अब इंशाल्लाह व्लॉग भी डालेंगे, क्योंकि 4 दिन नेट ना होने की वजह से ना तो कोई शॉर्ट वीडियो डाल सके हैं, ना कोई काम कर सके हैं। मेरा ऑनलाइन जो काम था वो पेंडिंग में पड़ा है, वो नहीं हो सका, क्योंकि नेट तो था नहीं हमारे पास। शहर में तो नेट था, जिनके पास पीडीसीएल लगा हुआ है तो उनके पास तो था, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो पीडीसीएल नेट है ही नहीं। तो इस वजह से हमें बहुत टेंशन हुई है हम, क्योंकि शहर से साइड एरिया, बहुत साइड एरिया में रहते हैं, क्योंकि हमारे शहर जो है हमसे 25 किलोमीटर फासला है। तो इस वजह से हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो आज जो है फाइनली बहाल हो गया है नेट। अभी मुझे पता नहीं था, तो मैं जो है रात जल्दी सो गया था, क्योंकि 4 दिन से जो है एक आदत बन गई थी, क्योंकि मोबाइल तो यूज़ कर नहीं सकते थे। तो एक ये आदत बन गई थी कि जल्दी सोना है और जल्दी जागना है। तो बस इस वजह से मैं तो सो गया था। तो पता नहीं नेट सर्विस जो है रात किसी वक्त बहाल हुई है या अभी बहाल हुई है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इल्म। तो मैं जो हूँ सुबह उठ के ना नहा धो के फ़्रेश हुआ हूँ। फ़्रेश हो के फिर मैंने जब मोबाइल उठाया तो फिर मैंने देखा कि हाँ, नेटवर्क सर्विस जो है बहाल हो गई है। तो फिर मैंने कहा कि चलो व्यूवर्स से, दोस्तों से जो है गपशप करते हैं, उनसे भी शेयर करते हैं कि हमारे ये जो 4 दिन पिछले गुजरे हैं कैसे गुजरे हैं। सबसे पहले तो ये जो 9 तारीख को हुआ है, एक स्याह दिन था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक दिन था, क्योंकि इस दिन जो है आवाम को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ख़ुद भी पीटीआई का वर्कर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, लेकिन ये काम जो आवाम ने किया है आर्मी के साथ, पाक फ़ौज के साथ, जो नुकसान पहुंचाया है अमलाक को, सरकारी अमलाक को, तो ये नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने गलत किया है। तो बाकी उन्हें कोई बेहतर पता होगा जिन्होंने की है। तो हम तो यही कह सकते हैं कि आपने गलत की है, आप, क्योंकि पाक फ़ौज हमारी जान है, हमारे पाकिस्तान की शान है, तो आपको पाक फ़ौज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलें, जो होना था वो तो हो गया, और इमरान खान भी रिहा हो गया फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात यहाँ पर जो है काफ़ी जो पीटीआई के वर्कर थे उन्होंने काफ़ी खुशियाँ भी मनाई, और जश्न भी हुए यहाँ पर, भंगड़े भी डाले का, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोश व खरोश के साथ जो है खुशियाँ मनाई गई यहाँ पर लोधरा में, क्योंकि दोस्त की कॉल आ रही थी। यहाँ हमारे इलाके में तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन लोधरा सिटी में हुआ है ये सब। और दोस्त की कॉल आई थी मेरे पास कि ये हो रहा है, आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार, मैंने नहीं आना, क्योंकि मेरी यहाँ रात नाइट में ड्यूटी होती है कंप्यूटराइज कांटे पर, और मैं जो हूँ इन कामों से ना थोड़ा दूर ही रहता हूँ। ये लड़ाई झगड़े, ये धरने, इन सब से ना मैं दूर रहता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है मैं कंप्यूटराइज कांटे पर हूँ। तो वो बुरी खबर जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है कि मेरे साथ इन 4 दिनों में क्या कुछ हुआ है, वो मुझे ही पता है। और हुआ ये था कि एक तो सबसे पहले मेरा चैनल जो है डिमोनेटाइज हो गया। अब फाइनली मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हुआ था, उसके बाद जो है मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही, कंटेंट मेरा खुद का है, हर चीज़ मेरी खुद की है, और उसके बाद जो है मुझे रीयूज़ कंटेंट का वो आ गया है, और मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है।
मेरा चैनल जो जब डीमोनेटाइज हुआ तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार अल्लाह अल्लाह करके अपने दोस्तों ने मुझे इतने प्यार दिया, मोहब्बत दी, और फाइनली जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, और अब जो है फिर से डीमोनेटाइज हो गया। तो मैंने रीअप्लाई करना था, तो ये जो नेटवर्क सर्विस है ये बंद हो गई थी। तो उसके बाद मैंने रीअप्लाई भी नहीं किया, अपील नहीं की, अपील करनी थी। तो रीअप्लाई तो कह रहे हैं कि 5 तारीख को जाके होगा। तो ये है कि व्यूअर्स चलो हो जाएगा मेरा चैनल मोनेटाइज, क्योंकि अब टेंशन नहीं है। लेकिन वक्ती तौर पे तो मुझे टेंशन हो गई है ना कि चैनल, मुझे समझ नहीं आ रही मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ क्यों है, रीयूज़ कंटेंट आया क्यों है, क्योंकि कंटेंट तो मेरा खुद का है। एक वीडियो मैंने डाली थी जो गलती से डल गई, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। मैंने सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, एक मच्छर की वीडियो थी, जिसे मैं ना मैंने एक मच्छर को मारा है, सिर्फ मारा है। अब वो उनकी यूट्यूब वालों की मेल आई, गाइडलाइन स्ट्राइक अपना गाइडलाइन वार्निंग आ गई यूट्यूब पे, और यूट्यूब वालों की मुझे मेल आई कि आपने है ना यूट्यूब पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी की है, और एक जो है एनिमल हिरासमेंट के तहत आपकी जो ये वीडियो है ये हम डिलीट कर रहे हैं। तो एक फिज़िकली हरासमेंट के तहत जो है, तो उन्होंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी, और फ़ौरन जो है मेरा चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया और रीयूज़ कंटेंट आ गया। अब ये मुझसे गलती से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि फिर मैं अपील नहीं कर सका, हुआ तो मुझसे गलती से। अब मुझे इस पॉलिसी के बारे में नहीं पता था, तो चले कोई नहीं, मोनेटाइज हो जाएगा दोबारा, खैर है, अल्लाह मालिक है। तो एक ख़बर तो ये थी, बहुत बुरी ख़बर थी, और मैं ना काफ़ी देर परेशान भी रहा हूँ। एक पूरा एक दिन जो है टेंशन में रहा हूँ कि ये क्या हो गया यार मुझसे, ये ऐसी गलती मैंने क्यों कर दी। तो खैर फाइनली मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, खैर है, ऐसे हो कर के ही सीखेंगे, और हो जाता है ऐसा। जब अगला दिन गुज़रा, अगले दिन एक और बुरी खबर मिली मुझे। अब उस दिन भी मैं व्लॉग नहीं बना सका कि मैं थोड़ा टेंशन में था, तो इस वजह से मैं सोया हुआ था। तो मेरे पास अब्बू आया और मुझे जगाया, और जगा के कहने लगा यार चल कोई गोश्त वगैरह लेके आते हैं, दावत करनी है। तो मैंने पूछा अब्बू से, मैंने कहा खैर है, क्या बात है, किस वजह से अचानक से। तो अब्बू ने कहा कि तेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है वहाँ पर, तो अभी अभी दूसरे बंदे की कॉल आई है जो उसके साथ रह रहा है, तो उसकी कॉल आई है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ना वो बोल सकता है, बोल चाल भी बंद हो गया उसका। तो मैं टेंशन में, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। अब सबसे जो मेन टेंशन थी, अब मेन टेंशन ये थी कि रास्ते ब्लॉक थे, और हम जा भी नहीं सकते थे खुद से। तो हमें यहाँ से ना टिकट मिल रही थी, ना कुछ हो रहा था, ना हम जा सकते थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन थी। शुक्रिया करता हूँ मैं उन लोगों का जिन लोगों ने उसकी देखभाल की, उसे हॉस्पिटल लेके गए। और आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, फिर भी मेरे छोटे भाई के कुछ दोस्त थे, और तो वो लेके गए उसे हॉस्पिटल एडमिट किया। 2-4 घंटों बाद जो है छोटे भाई को होश आ गया, और फिर उससे हमारी बात हुई फ़ोन पर। तो हम यहाँ परेशान थे, हमने यहाँ पर दावत वगैरह की, सदका वगैरह दिया। फिर जब हॉस्पिटल से वापस आया तो छोटा भाई, तो फिर हमारी उनसे बात हुई, तो फिर मेरी कुछ जान में जान आई। और बस अब्बू जान की कैफियत तो ऐसी थी कि वो रो पड़े थे जब मुझे उठाने के लिए आए ना, तो उनसे बात नहीं हो रही थी, और वो उनके आंखों में से ना आंसू आ गए थे जब वो मुझे कह रहे थे कि बेटा खड़े हो, गोश्त वगैरह लेके आने हैं यहाँ पर, तो दावत करनी है। तो मैं कुछ अब्बू की तबीयत देख के भी परेशान हो गया था। मैं कहा यार इसकी तबीयत वैसे ख़राब रहती है, अचानक से ख़राब हो जाती है, कोई पता ही नहीं लगता।
तो अगर अब इसे ना कुछ हो जाए तो एक टेंशन तो मुझे ये भी थी। बस जब हमें पता चला कि छोटे भाई से बात हुई तो पता चला तो फिर हमारी जान में जान आई और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो उसके बाद जो हमने 2 दावतें की हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ है, ठीक हो गया वो। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं जाता हूँ छोटे भाई के पास। तो रास्ते बंद थे और वैसे भी मेरी जब छोटे भाई से बात हुई है तो उसने कहा नहीं भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। फाइनली मुझे कुछ ब्लड का इशू हो गया था, तो इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा था कि मैं खुद वापस आ रहा हूँ 20 तारीख तक। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं तो यही कह रहा था कि चलो मैं आ जाऊँगा वहाँ पर, तेरी देखभाल करूँगा। और तो उसने कहा नहीं मैं भाई अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, तो आप ना आएँ क्योंकि अभी रास्ते भी बंद हैं और हालात भी ख़राब हैं, तो आप ना आएँ। मैं ठीक हूँ और मैं जो हूँ जैसे ही रास्ते ओपन होंगे तो कोशिश करूँगा तो मैं पहले आ जाऊँ, नहीं तो 20 तारीख को मैं लाजमी आ जाऊँगा क्योंकि अभी 28 तारीख की ना छोटे की टिकट है, उसने कहीं जाना है बाहर बिज़नेस टूर पर। तो वो तो जैसे तैसे गुज़र गया दिन। मेरे लिए बहुत अज़ियत का दिन था वो, मेरे लिए क्या मेरी फैमिली के लिए भी बहुत अज़ियत का दिन था। क्योंकि जब एक बंदा घर से दूर होता है ना, अपने रिश्तेदारों से दूर होता है, तो उसकी ज़्यादा हमें टेंशन होती है। क्योंकि वहाँ पर ना तो हम होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए, सबसे मेन टेंशन तो यही होती है क्योंकि वो वहाँ पर अकेला होता है, कोई उसकी देखभाल करे ना करे, तो ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो इस वजह से ना हम बहुत टेंशन में आ गए थे। लेकिन शुक्र है कि वहाँ पर जो छोटे भाई के दोस्त थे उन्होंने उसकी देखभाल की, उसे हॉस्पिटल लेके गए और दवाई वगैरह दिलवाई। और मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी जो है मैं कांटे पर ही खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अच्छा साबर है नहीं, चच साबर की हाफिज़ाबाद शादी पर, तो अबू जान जो है वो आ गए हैं। मैं पीछे कोठी में व्लॉग बना रहा था तो अबू जान भी आ गए हैं, वो अंदर टीवी चलाए हुए हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं। तो एक बुरी ख़बर और भी थी मेरे लिए, वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह कि वो क्या थी। तो जिस वजह से मैं जो हूँ 3 से 4 दिन परेशान रहा हूँ, व्लॉग भी नहीं बना सका इन टेंशन्स में। तो अभी जो है अबू जान आ गए तो हम निकलते हैं इंशाल्लाह घर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।